डिग्रियों से, न अच्छे ओहदों से, न कारोबार से आदमी पहचाना जाता है फ़कत किरदार से। डिग्रियों से, न अच्छे ओहदों से, न कारोबार से आदमी पहचाना जाता है फ़कत किरदार से। वक्त देता है क़यादत बस उसी के हाथ में, वक्त देता है क़यादत बस उसी के हाथ में। तेज हो रफ्तार जिसकी वक्त की रफ्तार से। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुशवाहा जी के आकस्मिक निधन के पश्चात एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार ताहिर खां बज्जू के मोहल्ला सूफी खां स्थित आवास पर प्रथम शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग आधा शतक पत्रकारों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री विनय कुशवाहा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ लेकर अर्पित की। तो आइए देखते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। और अभी हम फर्रुखाबाद जनपद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुशवाहा जी, जिनका बीते दिनों जो है अचानक जो है हृदय गति रुकने से या जो है देहांत हो गया था, उन्हीं की आज शोक सभा यहाँ पर जो है जितने भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर शहर के मोहल्ला सूफी खां में जो ताहिर खां बज्जू हैं पत्रकार, उनके आवास पर शोक सभा मनाई जा रही है और यहीं पर सब मौजूद हैं। तो यहाँ सारे शोक सभा के जितने भी कार्यक्रम थे वो जो है समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद जो थोड़े जो अब पत्रकार जो बचे हैं उनसे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ जो हैं वो शर्मा जी, उनसे हम पूछते हैं थोड़ा जरा विनय जी के बारे में बताइए। उनसे आपके जो है संपर्क कब तक रहा, कैसा रहा, और विनय कुशवाहा जी की जो जीवनी थी उन पे जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पत्रकारिता जगत में मेरा पदार्पण हुआ 97 से फर्रुखाबाद जनपद में, और पंजाब केसरी समाचार पत्र से शुरू हुआ। और विनय जी का बहुत ही बोलना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब उनको पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता के बारे में बहुत ही ज़्यादा कर्मठ था। और उसको एक जो संस्था को उन्होंने डेवलप किया था वो दिल्ली पूरा देश के लिए जनहित में पत्रकारों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया तरीके से अपना आलेखन प्रस्तुत करते थे। और समय समय पर वो हमसे राय लिया करते थे कि इंदू भाई साहब कि हमको इस बारे में हम बताइए। उनके साथ हमेशा चलने के लिए मेरा मन बना रहता था कि भाई बुला लेते थे। पर इनका पूरा परिवार, हमारा पिताजी के बहुत पुराने संबंध थे, तो उसी संबंध को निभाते हुए हम सब लोग अपने कमालगंज तक पूरा इनकी व्यवस्था देखते थे। पत्रकार के जो गुण होने चाहिए वो विनय जी में थे। कभी गुस्सा नहीं होना, बहुत ही लहजे भाव से अपने सबको पत्रकारों को समझाना, सब बात करना। इस पर लगन से लिखा पढ़ी करने के लिए बहुत रात के 12-12 बजे तक ये लिखते रहते थे। सुबह मुझे बताते थे कि रात में हमने ये तैयार किया है, तो उसमें हमारे कमेंट्स लेते थे, हम भी उनसे कमेंट्स लेते थे। और फिर अपने सहयोगी जो गौर साहब थे और सब लोग भी थे, उनको सबको आदान प्रदान करते थे। अब हम लोग ऐसी स्थिति में जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम, ये प्रभु यही मंजूर था कि हमको तो इनको गाइड करना चाहिए था, इनको लेके चलना चाहिए था। अब उनके जो बनाए हुए उसको विस्तार करने के लिए सब पत्रकारों से निवेदन है कि वो उनके कदमों पे जो उन्होंने एक नींव डाली है उसको मजबूत बनाएं। और अभी हमारे बड़े भाई साहब भी अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनका परिचय लेना चाहूँगा और फिर उनसे थोड़ी सी जरा चर्चा कर पाऊँगा। जी, बड़े भाई साहब आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। ओम प्रकाश शुक्ला, ब्यूरो चीफ देशबंद नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय संगठन लखनऊ। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, अभी आपने उनका परिचय भी सुना, तो विनय भाई साहब जो अभी उनका जो है स्वर्गवास हुआ है, तो उनके बारे में 2 शब्द अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ऐसा है, विनय भाई एक लगनशील युवा पत्रकार के रूप में दैनिक आज कानपुर से प्रकाशित पेपर में फोटोग्राफर के रूप में उन्हें कार्य किया। उस समय विश्वनाथ शुक्ला जो थे
कमालगंज के, वो रिपोर्टिंग करते थे और ये इन्हें शौक थी फोटोग्राफी करते करते ये पत्रकार बन गए। और इन्होंने शुरू में 22 ऑफ लखनऊ एवं उसके बाद जनसंदेश के बाद में पानियर, और पानियर के बाद में अभी 1-2 महीने हुए हैं वो कानपुर से प्रकाशित अमृत विचार अमृत विचार। पेपर लेके आए और कुछ ही महीनों उन्होंने यह कार्य किया। इस बीच ईश्वर को जो भी मंजूर था वो बड़ा आघात पहुंचा है कि उन्हें हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और पत्रकारों से अपील करता हूं कि एकजुट रहें। एकजुटता से ही हम संघर्ष कर सकते हैं और जीत सकते हैं। जिस प्रकार झाड़ू एक सीख से कुछ नहीं हो सकता है, बंदी झाड़ू पूरे को यहीं सफा कर देती है। इसलिए पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि वो एकजुट होकर संघर्ष करें और विजय पाएं। चलिए, अभी हमारे भाई साहब थे और अब हम थोड़ा जरा अपने हमारे नहीं हाजी जी जो यहाँ हैं, जरा हाजी जी 1 मिनट जरा आपके भी जो है काफ़ी संपर्क रहे हैं, बहुत पुराने संपर्क हैं विनय जी से, तो आज उनकी शोक सभा यहाँ पर जो है व्यक्त की गई, थोड़ा उस पर 2 विचार रख दीजिए। विनय जी बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, हम लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे विचारों पे, और बहुत बढ़िया काम करते थे अपनी लाइन का, और उनसे अच्छा मेरे ख्याल से बहुत कम लोग काम कर पाएंगे। वो जितने बेहतर इंसान थे, मालिक उन्हें स्वर्ग में जगह दे, वो बहुत बढ़िया इंसान थे। चलिए, और हमारे पत्रकारगण बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी बैठे हैं, शमशाबाद से भी बैठे हैं, कायमगंज से भी बैठे हैं, तो ज़रा हमारे ये अपने शमशाबाद से आए हैं और हमारे बड़े भाई साहब भी आए हैं जो कमालगंज से। तो पहले महेश भाई साहब से ज़रा बात कर लेते हैं। और महेश जी, आप जो आज शोक सभा में आए हैं और अपने विनय भाई साहब जी की, और थोड़ा विनय भाई साहब के बारे में बताइए थोड़ा सा कि उन्होंने जो अपनी पत्रकारिता में क्या क्या जो है संदेश दिए। विनय भाई हैं वो अत्यंत मृदुभाषी, सरल स्वभाव और सबको दिल लगाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पत्रकारों के हितों में काफ़ी संघर्ष भी किया, संगठन भी तैयार किया, पत्रकारों को जोड़ा भी और कई कार्यक्रम भी किए। वो पत्रकारों के साथ कभी मतभेद नहीं करते थे, दिल से सभी से प्रेम करते थे, सभी को संग में लेके चलते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनकी जो कमी है वो कोई जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। हम सभी पत्रकारों से अपील करते हैं कि जो उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो उन्होंने मुकाम जो छोड़ा ये वटवृक्ष के रूप में, इसको और विकसित हो, इस पे जोरदार तरीके से काम करें। और हम सभी पत्रकारों की तरफ से ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूँ। ओम शांति। तो थोड़ा सी जानकारी हम जरा इधर अपने बड़े भाई हैं इनसे भी ले लेते हैं, क्योंकि इनका भी काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है विनय भाई साहब के साथ, और बड़ी दूर से जो है ये यहाँ पर आए हैं। तो ज़रा थोड़ा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें समय दे रहे हैं, और विनय भाई साहब से आपका काफ़ी पुराना संपर्क रहा, तो थोड़ा उनकी जीवनी पर ज़रा सा प्रकाश डाल दीजिए। मेरा नाम, मैं संजय शर्मा हूँ, मैं ब्यूरो चीफ अमर भारती अखबार से हूँ। हालांकि जिस समय मैंने आज से पत्रकारिता शुरू की थी 1996 से, और उसके बाद से मैं इनके सानिध्य में आया था जब ये डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तभी से हमारा इनका आना जाना हुआ। और इनकी पत्र का जो समाचार पत्र था उसमें मैंने तहसील संवाददाता के रूप में काम भी किया है। और यूँ कहें ये एक हमारे अभिभावक थे। अभिभावक के रूप में समय समय पर दिशा निर्देश भी देते थे। हम लोग पहले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन में हुआ करते थे।
और उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, कई कार्यक्रम पत्रकारों के बीच किया और उसमें भी वो पत्रकारों के हितों की हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे। उनका मानना था कि जब तक पत्रकार के हितों की आवाज़ शासन से लेकर प्रशासन तक नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक पत्रकारों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए वो काफ़ी संघर्षरत रहे और संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक संगठन तैयार किया जिसका नाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के रूप में बनाया गया था। तो वो भी हम लोगों ने साथ साथ बनाए थे। तो उनका एक ही मानना था, चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो, चाहे कोई सा भी पत्रकार से भी ताल्लुकात रखता हो या वेब पोर्टल से भी ताल्लुकात रखता हो, वो हमेशा उसकी बात को मानते थे और उसे अपनी संगठन पर विशेष स्थान देते थे और कोशिश करते थे कि उसकी समस्याओं का हल निकले। और ज़्यादातर मृदुभाषी थे और लोगों को अपने दिल में उतारने की उनके पास अलग से एक कला थी और लोगों को अपना वो समझते भी थे। उन्होंने काफ़ी पत्रकार के हितों की जिला प्रशासन से लड़ाई भी लड़ी हैं और लोगों को हक भी दिलाया है। जो हमारे पत्रकार बेचारे परेशान थे, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, संगठन के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद देने का भी काम उन्होंने किया है। काफ़ी उनके काम हैं, ज़्यादा विस्तृत तो मैं जानकारी क्या दूं। उनके शब्द भी बहुत हैं, उनकी विचारधारा भी अलग है और उस विचारधाराओं की अलग जगाने के लिए उनके बाद जो पदाधिकारी हैं और उनकी अलग को जगाने के लिए हम लोग भरसक एक प्रयास करेंगे और सभी पत्रकारों को एक सूत्र में बांधने का हम संकल्पबद्ध हैं और उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका ये बटप्रस्त सुचारू रूप से अपने गति को प्रदान करेगा। विनय भाई हमारे जो थे एक भाई की तरह थे। हो सकता है उम्र में हम उनसे शायद साल भर बड़े हों, उनसे उम्र में छोटे भी, मगर उनका स्वभाव इतना बढ़िया था हम कुछ कह नहीं सकते। और हमारे उनकी जो ससुराल है वो हमारे पड़ोस में है, तो उस नाते हम उनको बहुत अच्छी तरह से बड़ी बातें जानते थे। उसके बाद हमारी मुलाकात ताहिर बज्जू ने कराई। उनका बहुत बड़ा योगदान है ताहिर बज्जू का, ऐसे आदमी के साथ रहे जो। और जैसे कि उनके इंतकाल की खबर पता लगी तो इतनी तकलीफ हुई, हम ही जान सकते कितना दुख हुआ। और पत्रकारिता जगत में उनका एक नाम तो था ही और उन्होंने नाम भी पैदा किया। बस हम अपने पास एक खत्म करना चाहते हैं। आपने जो उनके बारे में जानकारी दी और मैं आपको अपने दर्शकों को और जितने भी जो है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही ऐसा ना समझें कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये एसोसिएशन जो उन्होंने जो एक सपना देखा था सारे पत्रकारों को लेके, वो सपना यहीं रुक गया, ऐसा नहीं है। ये सपना जैसा उन्होंने देखा था वैसे का वैसे ही बरकरार रहेगा और जल्द ही जो है ज़रा थोड़ा और अन्य कार्यक्रम हैं उनके निपटने के बाद एक सारे पत्रकारों को बुला के और सारे पदाधिकारियों को बुला के एक बैठक की जाएगी कि जिसमें ये निर्णय लिया जाए कि आगे की संगठन को लेकर रणनीति क्या रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़ और हम जल्द मिलेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।